सभी को जय यीशु की। आज का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 से 12 तक से लिया गया है। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की 4 दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदेई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदेइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीहो के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर-बितर हो गई थी। खलदेइयों ने राजा को पकड़ के रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदेई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जनसाधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।